हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल देखते हैं और इसका जो हेडलाइन है मुख्यधारा के विकास से जुड़ती महिलाएं। देखिए ये जो बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है उसके सेकंड पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एसए के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ ये इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ये माइक्रो फाइनेंस ने महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बचत को भी बढ़ावा दिया है। तो ये आर्टिकल अगर देखा जाए तो माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से भारतीय जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की बात और जो मुख्य धारा में उनके विकास की बात पर या उनकी भागीदारी पर जो है मुख्य रूप से ये केंद्रित है। और इसमें आलोक मिश्रा सर जो है इसका पूरा जो है विश्लेषण किया है। चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसको विश्लेषण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यह लेख जो है सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण और मुख्य धारा के विकास में उनकी भागीदारी को या भागीदारी पर केंद्रित है। और इसका जो देखा जाए तो इसके लेखक जो है डॉक्टर आलोक मिश्रा सर, सीईओ है MFIN। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए विश्लेषण तो देखिए सबसे पहली बात की आर्थिक क्रांति और महिला उद्यमिता। लेख की शुरुआत जो है इस विचार से होती है कि माइक्रो फाइनेंस केवल पैसा उधार देना नहीं है बल्कि एक आर्थिक क्रांति है। माइक्रो फाइनेंस को बताते हैं कि ये पैसा उधार देना नहीं बल्कि एक आर्थिक क्रांति है। और क्षेत्र की बात करें तो ये महिलाएं सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन और हस्तशिल्प जैसे छोटे और अनौपचारिक क्षेत्र में उनकी पहचान बना रही है। यानी कि माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से एक आर्थिक क्रांति की बात कर रहे हैं लेखक। और उनका कहना है कि इसके माध्यम से महिलाएं जो है सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, हस्तशिल्प जैसे जितने छोटे उद्योग हैं, MSME कह सकते हैं, MSME जैसे जो छोटे छोटे उद्योग हैं, तो उसमें जो है अनौपचारिक क्षेत्र जितने भी हैं तो उनमें अपनी पहचान बना रही है। और इसका महत्व देखा जाए तो यह उनके लिए स्वतंत्र आय का पहला स्थायी स्रोत बन रहा है जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि वित्तीय समावेशन का सशक्त स्तंभ है। वो वित्तीय समावेशन की भी बात करते हैं कि देखिए माइक्रो फाइनेंस ने उन क्षेत्रों तक पहुंच गया है। अब माइक्रो फाइनेंस उन क्षेत्रों तक पहुंच गया है जहां पारंपरिक बैंक अब भी नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, इस पहुंच की अगर बात करें तो भारत के 720 जिलों के लगभग 7.5 करोड़ लोगों तक इसकी पहुंच है, बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, आगे देखा जाए तो लक्ष्य समूह की बात करें तो देखिए लाभार्थियों में लगभग 100% महिलाएं हैं जो अक्सर समाज के सबसे निचले पायदान यानी आर्थिक पिरामिड के आधार पर होती है। ठीक है, अगर माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो इसके माध्यम से महिलाएं जो हैं जो विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र महिलाओं को सशक्तिकरण करने का ये काम कर रहा है। और एक तरह से अगर कहा जाए तो ये पारंपरिक रूप से ये बैंक के रूप में ये कार्य कर रहा है या मतलब फाइनेंस जो है कर रहा है। और लगभग जो है इसमें बता रहे हैं कि लगभग 100% महिलाएं हैं। ठीक है, आकांक्षी जिले की बात करें, देखिए देश के 112 पिछड़े जिलों में भी यह सेवा सक्रिय है जो क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में सहायक है। ठीक है, देखिए कई ऐसे जिले हैं जो बहुत पिछड़े हैं आर्थिक रूप से या क्षेत्रीय रूप से, तो उस क्षेत्रीय असंतुलन को ये कम करने की कोशिश कर रहा है या उसमें सहायता कर रहा है। आगे देखा जाए कि रोजगार सृजन और GDP में योगदान। लेख में NCAER 2021 के आंकड़ों का हवाला दिया गया है जो कि इसकी गंभीरता को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की बात करें, देखिए भारत के कुल सकल मूल्यवर्धन यानी कि GVA में इसका योगदान जो है लगभग 2.03% है, 2.03%। रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो यह क्षेत्र लगभग 1.30 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने में सहायक हो रहा है। ठीक है, इसमें इसकी पहुंच देखा जाए तो 7.5 करोड़ लोगों तक है और ये 1.30 करोड़ लोगों को रोजगार देने का ये काम कर रहा है। सुरक्षा और नियमन की बात करें तो RBI की अगर इसमें भूमिका देखें तो लेखक स्पष्ट करते हैं कि यह क्षेत्र अनियंत्रित नहीं है। इसके सुरक्षा कवच की बात करें तो देखिए जो RBI के कड़े दिशा निर्देश, फेयर प्रैक्टिस कोड और आचार संहिता का पालन किया जाता है। एक ऋण की सीमा देखा जाए तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि कर्ज की किस्तें परिवार की कुल आय के 50% से अधिक न हो ताकि कर्ज का बोझ न बढ़े। यानी कि जो परिवार की जो आय है, जो कर्ज का किस्त होगा परिवार के कुल आय का 50% से अधिक नहीं होगा ताकि कर्ज का जो है बोझ नहीं बढ़े, तो ये भी ध्यान रखा गया है। शिकायत निवारण की अगर बात करते हैं इसमें एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली यानी कि ग्रीवेंस रेडरेसल भी शामिल है। लेकिन इसमें देखिए वर्तमान में
कुछ चुनौतियाँ भी हैं। क्या चुनौतियाँ हैं तो इसको देखा जाए। देखिए चुनौतियाँ और नकदी संकट। देखिए लेख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्तमान संकट की ओर इशारा करता है। सबसे तो पहली बात तरलता यानी कि लिक्विडिटी की कमी। देखिए माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र इस समय नकदी संकट से जूझ रहा है। ठीक है। दूसरा है दुष्प्रभाव इसका क्या है, तो इसके कारण लगभग 50 लाख जरूरतमंद लोग औपचारिक ऋण प्रणाली से बाहर हो गए हैं। ठीक है, 50 लाख जो जरूरतमंद लोग हैं औपचारिक रूप से ऋण प्रणाली से बाहर हो गए हैं। और इसका खतरा क्या है, तो यदि इन्हें समय पर ऋण नहीं मिला तो ये लोग पुनः साहूकारों के चंगुल में फंस सकते हैं, जहां ब्याज की दरें बहुत अधिक और शोषणकारी होती है। यानी कि पहले जो है लोग क्या करते थे, ऋण लेते थे किसी से, तो जो साहूकार होते थे उनसे। लेकिन अब जो है लोग बैंक या जो माइक्रो फाइनेंस जैसी जो छोटी छोटी कंपनियां उनसे ये ऋण ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शोषणकारी नीति होती थी उन साहूकारों की, या जो उच्च ब्याज दरें होती थी, उनसे इन लोगों को एक सुरक्षा मिल जा रही है। आगे देखा जाए तो सामाजिक प्रभाव क्या है, तो देखिए केवल आर्थिक लाभ ही नहीं बल्कि माइक्रो फाइनेंस के गहरे सामाजिक लाभ भी है। निर्णय क्षमता की बात करें तो घर के फैसले में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य में, तो आय बढ़ने से परिवार की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी निवेश बढ़ा है। ठीक है, यानी कि अब इनका जो जीवन स्तर है वो बेहतर हुआ है। ठीक है, बचत की आदत यानी कि महिलाओं में भविष्य के लिए बचत करने का अनुशासन विकसित हुआ है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष यही है कि लेख का सार यह है कि महिला केंद्रित विकास के लिए माइक्रो फाइनेंस एक बुनियादी स्तंभ है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस क्षेत्र में निरंतर पूंजी का प्रवाह और सशक्त नियामक निगरानी आवश्यक है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया निष्कर्ष हो गया। तो आप लोग इसको बढ़िया से इस आर्टिकल को देखिए, और इसका जो है सेकंड पेपर में अगर इस तरह के प्रश्न पूछते हैं या जो ऐसे में पूछता है या इंटरव्यू में पूछता है, तो इसको आप लोग बढ़िया से इसका उत्तर लिखें या इंटरव्यू में उत्तर दें। ठीक है, बाकी जो है वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो लगातार आप लोगों के पास पहुँचते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।